Pod.ai। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जहां तलवारें नहीं, शब्द टकराते हैं, जहां क्रोध का ज्वालामुखी है तो विनम्रता का सागर भी। चलिए आज समझते हैं 16वीं सदी के महाकाव्य रामचरितमानस के एक बहुत ही नाटकीय दृश्य को। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम सबसे पहले सीधे एक्शन में कूदेंगे, जहां से कहानी शुरू होती है। फिर थोड़ा पीछे हटकर समझेंगे कि इस कहानी को किसने और क्यों लिखा, और फिर वापस आकर देखेंगे कि शब्दों की ये जंग कैसे लड़ी गई। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए सीधा चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां माहौल एकदम गरमाया हुआ है और तनाव अपने चरम पर है। जरा कल्पना कीजिए, राजा जनक का दरबार है, खचाखच भरा हुआ। सीता स्वयंवर का मौका है और राजकुमार राम ने अभी अभी भगवान शिव का वो दिव्य धनुष तोड़ दिया है जिसे बड़े बड़े राजा हिला तक नहीं पाए थे। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है। कुछ लोग हैरान हैं, कुछ डरे हुए, क्योंकि सब जानते हैं कि ये कोई आम धनुष नहीं था। और ठीक उसी पल उस खामोशी को चीरता हुआ दरबार में एक तूफान आता है। वो तूफान है ऋषि परशुराम। उनकी आंखों में आग है, हाथ में फरसा, और उनके आने भर से ही पूरा का पूरा दरबार कांप उठता है। उनका गुस्सा इतना भयानक है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपनी जगह पर एकदम सहम जाते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मिनट रुकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कमाल का सीन, ये अद्भुत कहानी आखिर आई कहाँ से और इसे किसने रचा। ये हैं गोस्वामी तुलसीदास और ये हैं उनकी अमर रचना रामचरितमानस। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये वो ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर माना जाता है और जिसने उत्तर भारत की संस्कृति और सोच पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। तुलसीदास जी का अपना जीवन भी काफी संघर्षों से भरा था और शायद इसीलिए वो इंसानी भावनाओं को, चाहे वो गुस्सा हो या प्यार या विनम्रता, इतनी गहराई से समझ पाएं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये सब संस्कृत में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा अवधी में लिखा। इसी वजह से ये कहानी सिर्फ किताबों तक नहीं रही बल्कि हर घर का, हर इंसान का हिस्सा बन गई। चलिए अब वापस उस दरबार में लौटते हैं जहां एक तरफ क्रोध है, दूसरी तरफ शांति और तीसरी तरफ तेज दिमाग। देखते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में ये तीन किरदार कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यही इस पूरे सीन का दिल है। तीन किरदार, तीन बिल्कुल अलग स्वभाव। एक तरफ है परशुराम, जिनका गुस्सा ज्वालामुखी जैसा है। दूसरी तरफ है राम, जिनकी विनम्रता सागर जैसी शांत है। और इन दोनों के बीच में है लक्ष्मण, जिनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी बिजली की तरह तेज है। यहीं से शुरू होता है वो महासंग्राम जो हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों से लड़ा जाएगा। परशुराम आते ही गरजते हैं और सीधा युद्ध का ऐलान कर देते हैं। वो कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु की तरह मेरा दुश्मन है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये उनकी एक बहुत पुरानी और भयानक दुश्मनी की याद दिलाना था। और लक्ष्मण, वो इस तनाव भरे माहौल में भी मुस्कुरा रहे हैं और उनका जवाब सुनिए। कहते हैं, बचपन में तो हमने ऐसी न जाने कितनी ही धनुषियां तोड़ दी, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? ये सवाल नहीं था, ये एक चिंगारी थी और परशुराम के गुस्से की आग में ये चिंगारी घी का काम कर गई। इस सीन की जो असली खूबसूरती है ना, वो सिर्फ इस बात में नहीं है कि क्या कहा गया, बल्कि इस बात में है कि उसे कैसे कहा गया। ये डायलॉग और व्यंग की कला का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एक ऋषि, एक तपस्वी, वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? मतलब उनके इस प्रचंड क्रोध के पीछे कोई तो वजह होगी। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत गहरा इतिहास छिपा है। तो बात दरअसल ये है कि परशुराम का गुस्सा सिर्फ इस टूटे हुए धनुष के लिए नहीं है। ये मामला बहुत पर्सनल है। ये क्षत्रिय राजाओं के घमंड के खिलाफ उनकी सालों पुरानी लड़ाई है। तो जब एक क्षत्रिय राजकुमार शिवजी का धनुष तोड़ता है और दूसरा राजकुमार आकर उनका मजाक उड़ाता है, तो ये उनके सबसे गहरे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा हो जाता है। लक्ष्मण यहाँ जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कहते हैं व्यंग्य। ये कोई सीधी साधी लड़ाई नहीं है, ये तो शब्दों के जरिए बिना हाथ उठाए सामने वाले के घमंड और गुस्से पर चोट करना है। और तुलसीदास जी ने इस कला का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। और लक्ष्मण के व्यंग्य की धार देखिए जरा इस चौपाई में। वो कहते हैं, आपके वचन ही
करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, ये धनुष बाण और फरसा तो आप बेकार में ही ढो रहे हैं। मतलब क्या कमाल का तंज है। लक्ष्मण सीधे सीधे कह रहे हैं कि आपकी बातें ही इतनी कड़वी और घातक हैं कि आपको इन हथियारों की जरूरत ही क्या है। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि 500 साल पुरानी ये कहानी, ये संवाद आज भी हमारे लिए इतने मायने क्यों रखते हैं। ये कहानी सिर्फ राम, लक्ष्मण या परशुराम की नहीं है। ये कहानी है हम सबके अंदर के अहंकार और विनम्रता के टकराव की। ये कहानी है साहस और जल्दबाजी के बीच की उस पतली सी लाइन की। और सबसे बड़ी बात, यह हमें याद दिलाती है कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो हथियार भी बन सकते हैं और मरहम भी। और ये पूरा प्रसंग हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब जिंदगी हमारे सामने कोई मुश्किल खड़ी करती है, तो हमें कब लक्ष्मण की तरह निडर होकर अपनी बात रखनी चाहिए और कब राम की तरह विनम्रता और संयम से काम लेना चाहिए। साहस और शालीनता का यही सही संतुलन साधना शायद जिंदगी की सबसे बड़ी कला है।